तो तुम्हारी ये जो मनुवादी लोग हैं ये बेटियां देख के बात करते हैं, जात देख के बात करते हैं, धर्म देख के बात करते हैं और फिर अपने आप को दबंग कहते हैं, चौधरी कहते हैं। अरे चौधरी तो वो होता है जो गरीब की बेटी को अपनी बेटी समझे, जो एक माइनॉरिटी को बेटी अपनी समझे, जो दलित की बेटी को अपनी बेटी समझे, उसको चौधरी कहते हैं, उसको जाट कहते हैं। चौधरी वही होता है, दबंग भी उसे ही कहते हैं कि जो गरीब की बेटी को, दलित की बेटी को अपनी बेटी समझे। लेकिन इस तरीके के चेहरे, डबल चेहरे लेके हरियाणा में जो हुड्डा है, जो हुड्डा के पूरे मैंने देखा समर्थक है, जिस तरीके से उनको जाति सूझे शब्दों का, हरियाणा में जाट जातिवादी हैं क्या, जिस तरह से उन्होंने शब्द प्रयोग किया है शैलजा के लिए? जी, आप जाटों का इतिहास देखोगे हरियाणा में तो जितने भी कांड हुए ना दलितों के, जितने भी कांड हुए, चार मिर्चपुर कांड हुआ है, इसमें गवाना कांड हो गया, बहुत सारे दुलीना कांड हुआ, बहुत सारे कांड है इसमें जो जाटों ने खड़े होकर घर जलवाए, उनकी हत्याएं करवाई हैं, उनका रेप करवाया, बहन बेटियों का। भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, तो अब लग रहा है उसने भारत जोड़ो यात्रा कहीं नहीं निकाली और ना ही वो संविधान को लेकर चल रहा है। उसने जिस तरीके से शैलजा कुमारी के पर काटे हैं और ये स्टेटमेंट दिया कि कोई भी राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो ये सीधा शैलजा को रोकने का था, क्योंकि इलेक्शन केवल हरियाणा में हो रहे हैं, बाकी किसी स्टेट में नहीं हो रहे हैं। देखिए जाटों का जो ना जातिवादी चेहरा, ये केवल दलितों के लिए है, वरना इस देश में जितनी बेइज्जती की जाटों की हुई है ना, जितनी हुई है, मुझे आज तक लगता है किसी और की हुई हो। अपने आप को दबंग कहते हैं, चौधरी कहते हैं, जमींदार कहते हैं देश के, और एक महिला को मंचों पे आप जो ना ऐसी मतलब अभद्र भाषा का मतलब प्रयोग करते हैं, वो भी उस लीडर का जो डिज़र्व करती है, जो कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा चेहरा है हरियाणा का और पूरी की पूरी डिज़र्व करती है। और देखिए किस बात की ये जाटलैंड है, क्या कौन होता है चौधरी है? इसी चौधरी को हमने देखा है कि यूपी में हाथरस में जिस तरीके से उसी जाट की सुताई हुई थी, हमने देखा था किस तरीके से यूपी पुलिस ने चूतर लाल किए थे उसके, और जिस तरीके से इनको नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बोला गया, तब कहाँ सो गए थे जाट। और उससे भी ज़्यादा क्या है, ये नहीं कहना चाहिए, जिस तरीके से रेसलर बेटियाँ, देखिए वो जाट की बेटी नहीं, वो हमारी बेटी थी। हम तो सबकी बेटी को अपनी बेटी मान, दलित में क्या है, दलित की बेटी को कहाँ देश की बेटी मानते हैं? लेकिन वो नहीं लेकिन हमारा क्या है ना, दलित जो है, हम संविधान को, हम बाबा साहब को, पेरियार को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, काशीराम को जी रास्ते बता पे चलने वाले लोग। हमने पूरे देश की बेटी को अपनी बेटी समझा है। और मैंने भी आंदोलन में था, मैं बराबर उनके साथ खड़ा रहा था, चंद्रशेखर रहे थे, कितने सारे लोग हमारे सोकोल वहाँ पे आंदोलन में रहे, उनके लिए आवाज़ उठाई है। तो जब इनकी बेटी, हरियाणा की बेटी थी वो, और वो रेसलर बेटी जो एलिगेशन लगा रही थी मंत्री पे, लगाया कि हमारी आबरू के साथ खेला है, क्यों नहीं आया पूरा हरियाणा रोड पे, क्यों इंसाफ नहीं मिला आज तक उन बेटियों को? आज भी हंस रहा है वो, तो आज भी बृहस्पति सिंह उल्टा आरोप लगा रहा है बेटियों पे। तो इनका स्वाभिमान कहाँ मर जाता है? इनका स्वाभिमान वहीं जागता है जहाँ पे दलित की बेटियाँ होती हैं, जहाँ पे SC ST की बेटियाँ होती हैं, जहाँ माइनॉरिटी के साथ होते हैं। वरना काहे के जाट हैं ये लोग? अगर इनमें हिम्मत होती तो ये पूरा जाट इकट्ठा होके उसको सज़ा दिलवाता। इनकी औकात नहीं है, ये केवल जाट वो पे कर सकते हैं, दलित पे कर सकते हैं। जो लीडर अपनी मेहनत से आता है ना, तो एक फेस बनता है और मेहनत करता है रात दिन, और जब वो CM PM का दावेदार होता है तो ये उसको बाइकआउट करते हैं और अपने लोगों से कराते हैं। इतिहास में जाइए, जगजीवन राम से लेकर चौधरी प्रेम सिंह, और अभी जो ये कांड हो रहा है हरियाणा में, जो हो रहा है अभी, ये सीधा राहुल गांधी के इशारे पे हो रहा है, सीधा सोनिया गांधी के इशारे पे हो रहा है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने, जिस तरीके से अर्चना गौतम की पिटाई करवाई अपने नेता से, अपने नेता के समर्थकों से, बिग बॉस में गई और जो वहाँ पे जिसने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की थीम बनी, और यूपी में उसने पूरा कन्वेंस किया इलेक्शन का, उस लड़की के साथ जो अभद्रता होती है, जब उसके साथ में एक ऐसा मतलब ये समर्थक उसके साथ में गंदा वो करते हैं, तो उसको दबाने के लिए यही इसी के इशारे पे, प्रियंका गांधी के नेता के इशारे पे, उसकी मोहब्बत की दुकान जो हेडक्वार्टर है कांग्रेस का, वहीं पे पिटाई होती है। और कोई भी कांग्रेसी, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका, जितने भी हैं, सब साइलेंस हो जाते हैं और उसको उल्टा उस पर ही प्रेशर बनाते हैं पार्टी छोड़ने का। तो ये कांग्रेस का जो ना डबल रवैया रहे, केवल वोट के लिए दलित चाहिए, चाहे जगजीवन राम हो, चाहे BP मौर्य हो, चाहे चौधरी प्रेम सिंह हो, चाहे अशोक तंवर हो, चाहे शैलजा चौधरी हो। जब से देश आज़ाद हुआ है और आज़ादी से पहले भी ये जो दलित है ना समुदाय, ये आज तक किसी को पच नहीं पाया है, चाहे वो जाट हो, चाहे कोई अदर कास्ट हो, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं ना बहुत ही तार्किक है और बहुत ही विद्वान है। शैलजा कुमारी ने पूरा जीवन अपना कांग्रेस को दिया है, पूरा जीवन दे दिया।
दिया। और उन्होंने जितना काम कांग्रेस के लिए किया है, अगर शायद किसी और पार्टी के लिए करती तो आज वो कितनी बार वहाँ के सीएम बन जाते। लेकिन सोचना ये है कि इस पे ठीक है, जाट वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, समझ में आता है। हुड्डा विरोध कर रहा है, समझ में आ रहा है। हुड्डा के जो समर्थक है, जिस तरीके से वीडियो निकल के आ रही हैं और मंचों से उनको जाति सूचक गालियाँ दी जा रही हैं, शब्द बोले जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में। देखिए कांग्रेस का कहाँ है, जो कांग्रेस का सीट मतलब नेतृत्व है, जो खड़गे साहब हैं, जो राहुल गांधी है, जो सोनिया गांधी है, जो प्रियंका गांधी है, जो पूरी कांग्रेस की कैबिनेट है, ये क्या कर रही है? जो कांग्रेस पूरे 70 साल दलितों के दम पे, जिसने 50 साल शासन किया, जिसने 50 साल मतलब पूरा दलितों को एक मतलब यूज़ किया, गुलामों की तरह यूज़ किया और शासन किया। आज जब एक नंबर आया, पहली बार देखिए, पहले मुझे लग रहा है आज़ाद भारत में पहली बार है कि कोई दलित में इतनी हिम्मत आई है, वो खुद कह रहा है कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ। पहली बार हिम्मत आई है और उसकी हिम्मत को राहुल गांधी तोड़ देते हैं। ये मेन तो राहुल गांधी का। देखिए राहुल गांधी की हमें राजनीति अब समझ में आ रही है। राहुल गांधी ने जितना संविधान की बात की, जितना संविधान की बात करी, बाबा साहब की बात करी और हमारे जो उसकी बात करी, उसने लेके कि जी हम तो समर सत्ता की बात कर रहे हैं, अब मैं नया भारत बनाने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो दलित की बेटी को, इतनी बड़ी चेहरे को, अगर वो इस तरीके से जाति सूचक शब्द बोलेंगे और उसको नीच बोलेंगे और उसकी जाति उसको बताएंगे, ये वो लोग हैं ना, तो ये पार्टी के हैं, फिर पार्टी के भी नहीं है। और इनकी औकात क्या देश में, क्या औकात है? अभी दिखा दिया, एक ठाकुर ने दिखा दिया, एक मतलब ब्रजभूषण ने दिखा दिया कि तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है इस देश में, तुम चाहे जाट हो, चौधरी हो, कोई भी हो। हम फिर कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हुड्डा सरकार से, हुड्डा के जो वहाँ पे लोग हैं, कि आप अपना जातिवादी चेहरा मत दिखाएं। देश संविधान से चलता है और संविधान में सबको बराबर का हक है। संविधान में देखिए आपने बहुत राजनीति कर ली, 3-3 4-4 बार जाट वहाँ पे हमेशा जाट ही बनता है। पहले जीते कोई भी सीएम जाट ही बनेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? राजनीति आपकी बपौती थोड़ी ना है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का फेल्योर है। जो कांग्रेस का सुप्रीम है, जो हाई कमान है, जो राहुल गांधी है, जो खड़गे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। और ये देखिए राहुल गांधी का भी चेहरा एक्सपोज हो रहा है। जितना वो दलितों से प्रेम की बात करता है ना, वो अपने दादी के इशारे पे ही चल रहा है। जिस तरीके से उसकी दादी ने, इंदिरा गांधी ने, जिस तरीके से जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उनका रास्ता रोका, उस तरीके से राहुल गांधी ने आज शैलजा चौधरी का रास्ता रोक रहे हैं और उनको सीएम बनना नहीं देना चाहते। इसके पहले जो कांग्रेस में नेता रहे हैं अशोक तंवर, दलित चेहरा हैं वो, हरियाणा से, लेकिन उनके साथ भी मारपीट कर दी गई थी दिल्ली में हुड्डा के समर्थकों ने या अन्य नेताओं ने। वो फिर कांग्रेस छोड़ दिए, आम आदमी पार्टी में गए, पर वहाँ भी जो है वो सफल नहीं हो पाए। फिर अब वो बीजेपी में आ गए हैं। ये जो कांग्रेस में दलित चेहरे हैं, इनको बर्दाश्त क्यों नहीं हो पाते हैं इन नेताओं को? देखिए उभरता लीडर ना, कांग्रेस में उभरता लीडर, गुलाम चाहिए सबको। तो हम ये कहते हैं जो अर्चना गौतम के साथ हुआ वो दोबारा किसी के साथ ना हो, और शैलजा चौधरी के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़ी लीडर है। और मैं तो अपील करता हूँ शैलजा चौधरी से भी, अभी स्वाभिमान की बात है, आप तो अंबेडकर की बेटी हो, काशीराम जी की बेटी हो, आपको तो लात मार देनी चाहिए कांग्रेस को, नहीं, और दिखाना चाहिए जाटों को कि तुम्हारे बगैर भी हरियाणा चल सकता है। ये जाट क्यों नहीं पचा पा रहे हैं शैलजा को? पूरी ज़िंदगी लगा दी उन्होंने पार्टी के लिए। नहीं, जाट कभी भी शैलजा कोई नहीं, जाट किसी भी ओबीसी एससी एसटी को, माइनॉरिटी को नहीं बचा पाता है। जाट की प्रॉब्लम है। उसके पीछे जो दो दबंगाई का लगा हुआ है ना, दबंगाई का जो है लगा चौधरा, वो चौधरी उसके साथ चलता है। खाप नेता और है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। एक्सपोज हो गए, आपने देखा। बीजेपी ने तो उनका एक वो तोड़ दिया था, वो जो टैग लगा हुआ था कि हरियाणा में जाटों की सरकार शुरू से रही है, खट्टर को ले आए थे वो। मैं कह रहा हूँ फिर टूटेगी। अगर इसी तरीके से जाट अगर नहीं सुधरे ना वहाँ पे, और वो जातिवादी चेहरा अपना दिखाते रहे और वो दलितों को नीच बताएंगे, गालियाँ दिलवाएंगे मंचों से, तो फिर जाट नहीं बनेगा। इलेक्शन के बाद में फिर कोई और ही बनेगा। तो ये सीधा, और हम तो कहते हैं कि इनकी औकात मालूम होनी चाहिए राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी दलितों के बगैर इस देश में शासन नहीं कर सकता। तो बहन कुमारी मायावती ने सही डिसीजन लिया था 2024 के आम चुनाव में कि इंडिया गठबंधन में नहीं गई। जब वो कांग्रेस के लोग शैलजा कुमारी को नहीं पचा पा रहे हैं, तो क्या बहन कुमारी मायावती को उनका वो सम्मान करते उस पार्टी में, गठबंधन में? नहीं, आज की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से अभी हो रहा है, जो हुआ है शैलजा चौधरी के साथ में, और राहुल गांधी ने पूरी लाइन खींच दी है कि दलित इस देश में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हरियाणा में तो बनाए थे, लेकिन पंजाब में
चन्नी को तो एक राजनीति की लास्ट के 4 महीने के लिए यूज एंड थ्रो वाला था, और उसी को फिर हरवा दिया, कांग्रेस ने हरवा दिया, फिर उसको हरवाने का भी काम किया उसको। गुजरात भी हार गए कांग्रेस, गुजरात भी हार गया, सबको हरवाया। देखिए ये राहुल गांधी का चेहरा ही वो है, डबल चेहरा। और रवि बहन जी के बाद तो आज की स्थिति को देखते हुए जो बहन जी ने उस टाइम पे किया, शायद वो सही था। जानती है कांग्रेस में जो सम्मान नहीं है दलितों का। देखिए बहन जी को और मेहनत करनी पड़ेगी, दलितों को इकट्ठा करना पड़ेगा काशीराम जी की तरह, और ये बताना पड़ेगा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये जलता हुआ घर है, चवन्नी के मेंबर मत बनना। बिल्कुल जलता हुआ घर है, चवन्नी के मेंबर मत बनना। और जितने भी शोकोल कांग्रेस में बैठे हुए हैं ना हमारे भाई, वो भी अपना मुंह खोलें, स्वाभिमान की ज़िंदगी जिएं। क्योंकि अगर शैलजा चौधरी सीएम नहीं बनती है तो यकीन मानना आप एमपी एमएलए बनकर रह जाओगे, कभी भी सत्ता की पावर तक आप नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन वहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम चले गए हैं। राजेंद्र पाल गौतम का जयमीन था ही नहीं, वो तो समाज को धोखा दे रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। ना तो इनका ईवीएम मिशन था, ना वो 2 करोड़ बौद्धिस्ट बनाने का मिशन था, ना कोई जय भीम मिशन है। और कांग्रेस में किसी की औकात नहीं है जो अपना कोई मिशन चला ले। अब भी वो समाज को धोखा दे रहे हैं। अगर उनको जाना ही था तो बीएसपी ज्वाइन कर लेते, आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर लेते। कांग्रेस में आप कहाँ नहीं, वहाँ खड़गे साहब नहीं बोल सकते। संविधान की हत्या हो रही है, जो रिजर्वेशन बाबा साहब बड़ी मुश्किल से दे के गए, उसको क्रैश करवा दिया सुप्रीम कोर्ट से मनुवादियों ने। दूसरा, राहुल गांधी वेलकम करता है, पूरी कांग्रेस वेलकम करती है। खड़गे साहब की जुबान नहीं खुल पा रही है, प्रेशर में बोलना चाहते हैं लेकिन दबाव है कांग्रेस का पूरी तरह से। और जब वो नहीं बोल सकते तो ये राजेंद्र पाल गौतम जी की क्या औकात है जो वहाँ चूं भी कर जाए। ये तो केवल वहाँ पे चादर बिछाने गए हुए हैं। मैं कठोर शब्द है मेरे, क्योंकि चादर बिछाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। वहाँ केवल उदित राज नहीं बोल सकता, किसी की औकात नहीं है जब वहाँ कोई बोल ले। वहाँ राहुल गांधी का सिक्का चलता, वो भी मनुवादी चेहरा है राहुल गांधी। कहते हैं नई कांग्रेस है राहुल गांधी की। हाँ, तो इस बार कांग्रेस बड़ी नई, जिस कांग्रेस ने कभी रिजर्वेशन का विरोध नहीं किया, नहीं, आज उसका पोता अमेरिका में जाके कहता है हम रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे, सिखों को गाली देता है। तो नई कांग्रेस है ना ये। दादी ने बेटे बाप ने सिख मरवा दिए थे, नहीं, सिखों की हत्या करवाई है। आज भी सिख परेशान। ठीक कहते थे कि एक सांपनाथ एक नागनाथ है। काशीराम जी ने कभी गलत, वो बहुत ही दूरदर्शी थे, नहीं है, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई था। उन्हें मालूम था कि वो किससे लड़ रहे हैं। और हमारे लोग ना ऐसे लोग हैं कि जिसके पीछे पड़ जाते हैं, ख़त्म करा देते हैं। काशीराम जी का उदय होना इस देश में कांग्रेस के लिए आखिरी कील था और आगे भी रहेगा। काशीराम जी की औलाद अभी है, बाबा साहब की औलाद है, मरी नहीं है।